हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। चलिए देखते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज शाम आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा था देखने की व्यूवर्स कोशिश करते हैं। ओके, तो जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, एंड ये हर एक के लिए रीडिंग देखी जा सकती है। आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू उनकी भावनाएं उनकी फीलिंग्स अपने लिए जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके मन में आपको लेके क्या कुछ है। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ सोर्ड, लवर्स एंड द पेज ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है हमारे पास। ओके, वी हैव द टावर, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द 6 ऑफ कप्स एंड द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वेंड्स एंड द 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो थोड़ा सा मैं कार्ड्स एडजस्ट कर लेते हैं कैमरा थोड़ा सा। ओके व्यूवर्स, देखिए सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी जो देख रही हूँ वो ये फील होता है कि इनको आफ्टर टावर मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में जो आया है टावर मूवमेंट जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ शेकिंग कि जिस पैटर्न को लेके या जिस तरीके से या जिस सोच को लेके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो वो आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, इस पर्सन को इस तरह से व्यूवर्स एक समझ में आ चुका है आफ्टर टावर मूवमेंट की इनकी जो कहीं ना कहीं थिंकिंग रही है, सोच रही है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस रिश्ते का क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरह से जस्ट लाइक अ कन्फ्यूज़न वाला एक स्टेट ऑफ माइंड मुझे नज़र आता है कि इनको या तो वैल्यू नहीं पता थी आपके कनेक्शन की, या ये इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना है, रोकना है, बढ़ना है आगे, समथिंग लाइक कुछ था ही नहीं। इनको किसी तरह का कुछ वो था ही नहीं आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आफ्टर टावर मूवमेंट ये पर्सन जो है इनको समझ में आने लगा है कि ये पहले बहुत एक नेगेटिव थॉट में गए कि ऐसा इनको फील हुआ है, आपको भी फील हुआ होगा कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है मेरे अंदर, अब इसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, ये मेरे से कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, आप भी सफ़र कर रहे हो, ये भी सफ़र कर रहे हैं, दोनों ही सफ़र कर रहे हैं, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कन्वर्सेशन नहीं है, जबकि दोनों के हालात यहाँ पे बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं, दोनों की फीलिंग्स भी सेम नज़र आ रही है। यानी आपकी भी फीलिंग सेम है और इनकी भी फीलिंग्स सेम है। किसी अननेसेसरी इवेंट की वजह से या कुछ ऐसी अचानक आपके रिलेशनशिप में घटना हुई जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुदा हो गए, दोनों ही एक नेगेटिव थॉट लेके मतलब अलग अलग हुए हो। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप उनसे जुड़ना चाहते हो, पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल की एनर्जी ये दिखती है कि आप लोगों में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं नज़र आता है और ये जो पर्सन है अभी आपकी तरफ कोई एक्शन दिखा भी नहीं रहे हैं। लेकिन इनको रिग्रेट व्यूवर्स यहाँ पे है। टावर मोमेंट में यहाँ पे देख रही हूँ एक तरह का अवेकनिंग लेके आ रहा है, और अवेकनिंग क्या कि इनको अब आके यानी कि एक तरह से रिकवर कर रहे हैं, अपने आप को हील कर पा रहे हैं, या फिर अब सोचने समझने की शक्ति इनकी वापस से लौटती हुई नज़र आ रही है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि देख रही हूँ कि टावर मूवमेंट का इम्पैक्ट इनके ऊपर भी बहुत हद तक बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और ये टावर मूवमेंट से ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनके मन में, वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो गए और इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को जैसे सरेंडर कर दिया कि अब मैं कुछ करूँगी नहीं या कुछ करूँगा नहीं। जस्ट लाइक कि अपने दिल में जो बातें हैं वो अपने दिल तक ही रखना, आपके दिल तक अपनी बातें ना पहुँचा पाना, एक ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये इनको अब आके समझ में आने लगा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं बातचीत ना करके या फिर बातचीत बंद करके या सिचुएशन को सॉर्ट आउट ना करके जो भी आपके सामने आई है, इस रिश्ते में सामने आई है और आप लोग एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए था। ठीक है, इनको ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए था, या सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए था कि आपकी वजह से हुआ या फिर ये ऐसे हुआ वो वैसे हुआ। कि मतलब क्या होता है, दोष मढ़ने वाली एनर्जी होती है कि जो भी कुछ हुआ उसमें आपकी गलती थी, इसमें मेरी गलती थी, या फिर मेरी गलती कहाँ थी, आपकी गलती कहाँ थी। तो जस्ट लाइक कि ये कुछ बातें थी जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही थी, और इस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ कोई रिएक्शन या फिर कोई किसी तरह का कोई बातचीत ये करने में अपने आप को इनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। और अभी भी वही चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं ऐसी देख पा रही हूँ कि ये अनकम्फर्टेबल सा फील कर रहे हैं आपके इस जर्नी के अंदर, क्योंकि टावर मोमेंट यहाँ पे
इंसान के रिश्ते की नींव हिला देता है, यानी विश्वास हिला देता है, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट वो नहीं रहता, या फिर आप लोग उस तरह से नहीं देख पाते हो, या फिर सडन कुछ अननेसेसरी घटनाएं ऐसी हो जाती है जो आपके रिश्ते को इतना कमज़ोर कर देती है कि आप चाह के भी उनसे ओवरकम नहीं कर पाते हो। ठीक है, ऐसा यहाँ पे फील होता है। तो जो आप दोनों में ये जो कहूँगी, ये जो अननेसेसरी डिज़ास्टर हुआ है, इसने आप दोनों के बीच में एक ऐसी मुसीबत सी कहीं ना कहीं खड़ी कर दी है, जिससे आप लोगों को बीच में कम्युनिकेशन भी कटा, मिलना जुलना भी रुका, बातचीत बंद हो गई, एक दूसरे से जो फीलिंग्स थी वो शेयर करना बिल्कुल ख़त्म हो गई, और एक हाइडनेस आ गई अपने अंदर। ठीक है, आप लोग पहले जो ओपन अप थे, कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाते थे, फिर वो छुपाना शुरू हो गई, फीलिंग एक्सचेंज नहीं हुई, कि मतलब दूसरा अगर पर्सन किसी के लिए अपने दिल में अगर फीलिंग कर रहा है, यानी आप लोग एक दूसरे के लिए फीलिंग कर भी रहे हो तो एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, कि पता नहीं क्या होगा, क्या सोचेगी या फिर क्या सोचेगा, क्या मुझे अप्रोच पहले करनी चाहिए या फिर उसको करनी चाहिए, समथिंग लाइक कुछ ऐसा यहाँ पे है। अब ये पर्सन एम्प्रेस की एनर्जी में है, 6 ऑफ कप्स के साथ में आया है, पेज ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। तो दे वांट टू ग्रो दिस रिलेशनशिप, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि अब इनको समझ में आ गया है कि अब इनको फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी। अब इस रिश्ते का इनको एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए, ख्याल रखने की यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। अब ये पर्सन चाहते हैं क्या है, ये पर्सन व्यूअर्स ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ फिर से एक अप्रोच करें, आप भी अप्रोच करो, ये भी अप्रोच करे, तो दोनों ही जब अप्रोच करें तो फिर से कहीं ना कहीं रिश्ते बेहतर हो जाए उसको। अब केयरफुल मैनर है, अब ये इग्नोरेंस में नहीं है, अब ये ऐसे ही नहीं, ये क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, लेकिन इनको समझ में आ गया है कि अगर आप कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है या फिर आपको कोई रिश्ता मिलता है तो आपको उसको टाइम भी देना होता है, उसकी केयर करनी होती है, उसको नर्चर करना होता है, उसको पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो वो कहीं ना कहीं वो रिश्ता मुरझा जाता है, वो सूख जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, फिर आप लोगों के बीच में जो एक हैप्पीनेस होती है वो चली जाती है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे समझ में आ गया है कि इनको अब इस रिश्ते की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अब मतलब वैसे संभालनी होगी जिस लाइक कि केयर करना। ठीक है, आपके दुख दर्द को, अपना दुख दर्द समझना, बांटना, समथिंग लाइक कोई, देखो ये इनकी एनर्जी है, ये इनकी फीलिंग है। हो सकता है आपकी कुछ डिफरेंट हो, आप कुछ और सोच रहे हो, लेकिन इनका जो माइंडसेट है वो ये कहता है कि अब ये नाइट चाहे फीमेल हो या मेल हो, ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, और मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों की तरफ ये ऑलरेडी आपके पर्सन अप्रोच कर भी रहे हैं, आपको इनकी तरफ से बातचीत करने का मौका भी मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रहे हैं, एकदम तेज़ी से नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, जैसे समझना चाहते हैं आपके माइंडसेट को, ये ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहते हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, आपका दिल जीतने की यहाँ पे कोशिश मुझे वो नज़र आ रही है। ठीक है, आपको फील कराना चाहते हैं कि ये आपसे अब पहले से ज़्यादा प्यार करती हैं या करते हैं। अब आपका जैसे कि ये साथ निभाना चाहते हैं, फिर आपका साथ पाना चाहते हैं, कुछ मनमुटाव है जिनको दूर करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में जिस भी वजह से आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स आई थी, आपके पर्सन उन चीज़ों को रिलीज़ भी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर इनका एरोगेंस रहा है तो वो ये रिलीज़ कर रहे हैं, इनको अगर इनकी इग्नोरेंस रही है, यानी ध्यान न देने वाली, टाइम न देने वाली एनर्जी, ठीक है, कि ऐसे ही छोड़ दिया, वक्त मिला तो बात किया, वक्त नहीं मिला तो बात नहीं किया, इधर उधर टाइम वेस्ट कर दिया पर आपको टाइम नहीं दिया। ठीक है, या फिर फ्लर्टी नेचर इनका कुछ ना कुछ लोगों का है, हर एक का नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है इनको समझ में आ गया कि ये रिश्ता इनके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है और इसको इनको संभालना होगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आपके पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ एक तरह से देख रही हूँ रिस्पॉन्सिबल होने वाली एनर्जी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर वाली एनर्जी है कि लीड करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं इस रिश्ते की बागडोर अपने हाथ में, और आपको किसी ना किसी तरह का कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट की भी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके लिए तरफ एक कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। कमिटमेंट किस बात का कि साथ निभाएंगे, कमिटमेंट इस बात का कि आपको पूरा वक्त देंगे जो इन्होंने पहले नहीं दिया, या फिर आपसे बातें नहीं छुपाएंगे जो आपके पर्सन ने आपसे छुपाई हैं। तो ये इनके माइंडसेट में मुझे यहाँ पर आज शाम में नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ लास्ट कार्ड लेते हैं आपके लिए, देखते हैं ये जो एक्शन है आपकी तरफ ये पर्सन और क्या ले सकते हैं। ठीक है, इनका नेक्स्ट एक्शन एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए क्या रहेगा। पेज ऑफ वैंड, पैशनेट एनर्जी है, अट्रैक्टिव एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है आपकी तरफ। देखो व्यूअर्स, ये यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्सेशन नज़र आ रहा है, 3 ऑफ वैंड, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड के साथ में है।
एक बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, आपकी तरफ एक अप्रोच दिखाएंगे, कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे, अपने इमोशन आपसे शेयर करेंगे, घूमने फिरने जाने वाली एनर्जी नज़र आ रही है। और टाइम है कि अब हील होने का, यानी कि अब आपके रिश्ते में कहते हैं ना गेट टुगेदर होना, मिलना जुलना, बातें वगैरह करना, बाहर जाना, टाइम स्पेंड करना, आपकी तरफ रीच आउट करना, ये यहाँ पे है। इनका नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा आपकी तरफ कि आपकी तरफ आएंगे एक तरह से बहुत जल्दी, ये आपके पर्सन किसी ना किसी तरह का ऑफ़र लेके और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आपके लिए आज के लिए मैसेज निकल के आए हैं। आई होप व्यूवर्स आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। और आज मैं आपके लिए थर्ड पार्टी एनर्जी की रीडिंग भी डालने वाली हूँ, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।